हेलो एवरीवन। आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं एडवर्ब। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ए वर्ड दैट मॉडिफाइड। ठीक है। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, ए पर्सनल फेज, ए सेंटेंस और ए कंजक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? वो सभी को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई से मतलब है कि जिसके आगे या जिसके पीछे लग जाए उसकी विशेषता बतलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, सिमरन संग वेल। ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्ब संग मीन्स गाना, तो वो गाना जो गाना गाती है उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि वो अच्छा गाती है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमने बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। आगे इनके जानते हैं। सबसे पहले काइंड्स। एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे दोस्तों 3 तरीके के एडवर्ब होते हैं हमारे। ठीक है। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 रिलेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 हम समझेंगे, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। और आप नंबर 1 हम करते हैं सिंपल एडवर्ब। ठीक है। सिंपल एडवर्ब क्या होता है? सिंपल एडवर्ब होता है एन एडवर्ब दैट्स डिनोट्स द प्लेस के बारे में, मैनर, नंबर, क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड सिंपल एडवर्ब। ठीक है। तो जब हम प्लेस, मैनर, नंबर और क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए वर्ब जब इनकी बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा सिंपल एडवर्ब आता है। ऐसे एग्जाम्पल से देखो, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। रोहित प्लेज हेयर। ठीक है। रोहित प्लेज हेयर, तो हम यहाँ पे रोहित प्लेज मीन्स खेलता है, हेयर मीन्स यहाँ पे मतलब एक जगह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर खेलता है रोहित। ठीक है। तो हेयर यहाँ पे हमारा क्या है? एक एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्या डिनोट्स कर रहा है कि एक स्थान को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमारा प्लेस को डिनोट्स करेगा, तो प्लेस एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमारे सिंपल एडवर्ब के अंडर आता है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, सिमरन स्पीक्स स्वीटली। स्वीटली की बात की हमने, तो यहाँ पे ये मैनर हो गया। ठीक है। एक मैनर हो गया, इसको डिनोट्स कर रहा है। नंबर 3 देखते हैं, गुड्डू टेक्स टी ट्वाइस। ठीक है। तो ट्वाइस मतलब नंबर की बात आ गई। जब ये नंबर को डिनोट्स करेगा तब भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। ये भी हमारा सिंपल एडवर्ब कहलाता है। ही इज कम्प्लीटली टायर्ड। ठीक है। कम्प्लीटली की बात हो गई। ठीक है। कम्प्लीटली डिग्री ऑफ वर्ब, एक जब भी कोई वर्ब की मैंने यहाँ पे दिखाया है डिग्री ऑफ ए वर्ब, जब भी वर्ब की कोई डिग्री होगी में है तो वहाँ पे भी यहाँ पे हमारा सिंपल एडवर्ब होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? एन एडवर्ब दैट ज्वाइंस टू सेंटेंस। बहुत ही ध्यान से देखिए, जब कोई एडवर्ब 2 सेंटेंस को ज्वाइन करे या इंट्रोड्यूस करे इट्स रिलेशन, जब भी कोई रिलेशन को इंट्रोड्यूस करेगा या तो 2 सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। और एक चीज़ याद रखने वाली, जो रिलेटिव एडवर्ब वो होता है वो हमेशा 2 सेंटेंस के बीच में ही लगेगा। ठीक है। वो कभी भी आगे या पीछे नहीं मिलेगा, आपको सेंटेंस के बीच में ही मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? जैसे व्हेन, वाई, वाइल, वेदर, हाउ, ईटीसी। ठीक है। तो इस तरीके के जो भी वर्ड हैं वो हमारे क्या है? रिलेटिव एडवर्ब में यूज होंगे। ठीक है। जैसे एक पहला सेंटेंस दिया है, दिस इज द प्लेस वेयर ही कम। ठीक है। इसने वेयर ने 2 सेंटेंस को जोड़ा है, यानी कि 2 सेंटेंसों को जब जो वर्ड जोड़ता है उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए आप, वी डू नॉट नो द टाइम व्हेन ही कम। ठीक है। यहाँ भी व्हेन से हमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? मेन चीज़, अभी हमने एडवर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ध्यान से देखना है। एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। एन एडवर्ब विच मॉडिफाई सम वर्ड एंड इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। मतलब इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जब भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज होगा तो वो सबसे पहले
मैन आता है वो सेंटेंस के पहले यूज होगा, ठीक है। दूसरा वो सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए पहला वाला, वाई आर यू सरप्राइज्ड, ठीक है। तो हमेशा जो वाई है, वाइल है, वेदर है, वैन है, ये हमेशा क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा, ठीक है। एक नोट लिखा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज ओनली बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा वो हमेशा क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग में यूज होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा। इससे आपको बहुत ही जल्दी से आप आइडिया लगा सकते हैं एक बार में ही, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ये ध्यान से समझिए, आपको एक बार में कभी भी एडवर्ब का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, जिसके आगे एडवर्ब लगा होता है, जिसके आगे एडवर्ब लगा होता है तो उसको वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, पहला सेंटेंस देखिए आप, ओनली सी सॉ माई ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेंस निकालेंगे सेंटेंस का, तो ओनली वह सॉ मीन्स देखा, माई ड्रेस मतलब सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी, सिर्फ इसका मतलब निकले सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी। लेकिन सेंटेंस नंबर जब 2 की बात करेंगे, सी ओनली सॉ माई ड्रेस, ठीक है। अब इस सेंटेंस का अगर हम सेंस निकालेंगे तो उसका अलग ही निकलेगा, बहुत ही अलग निकलेगा। क्या निकलेगा, सी ओनली सॉ माई ड्रेस मतलब उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी। और पहले सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ओनली सी सॉ मतलब उसने पहले सेंटेंस बोल रहा है कि ओनली सी सॉ माई मतलब केवल उसने मेरी ड्रेस देखी। और लेकिन दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है सी मतलब उसने केवल मेरी ड्रेस देखी, ठीक है। ड्रेस के अलावा उसने कुछ नहीं देखा दूसरे सेंटेंस में। और नंबर 3 की बात करते हैं, सी सॉ ओनली माई ड्रेस मतलब इसकी बात अगर हम करें तो सी सॉ उसने देखा, ओनली माई ड्रेस मतलब उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी और किसी की ड्रेस नहीं देखी, ठीक है। इसका सेंस ये निकलेगा। नंबर 4 पे आ जाएगा, सी सॉ माई ओनली ड्रेस। इसका सेंस अगर हम निकालेंगे तो उसने सिर्फ ड्रेस आया, इसका मतलब मेरी सिर्फ एक ही ड्रेस है जो कि उसने देखी है, ठीक है। इसका बिल्कुल सेंस अलग है। ओनली ड्रेस का अगर सेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, सी सॉ माई ओनली ड्रेस मतलब मेरे पास सिर्फ एकमात्र ही ड्रेस है जो कि उसने देखी, ठीक है। अगर लास्ट सेंटेंस की हम बात करेंगे तो सी सॉ माई ड्रेस ओनली मतलब कि उसने सिर्फ यानी कि केवल ड्रेस देखी और कुछ भी नहीं देखा, ना पुस्तक कुछ भी नहीं देखा। क्या देखा उसने, सिर्फ ड्रेस देखी। तो दोस्तों ये था हमारा एडवर्ब का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे आने वाली क्लासों को। थैंक यू।